मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 22 अप्रैल ट्यूसडे का दिन एंड सुबह के 7:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड आज के दिन आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है। सबसे पहले बीटीसी की क्लोजिंग देख लेते हैं। क्लोजिंग बहुत शानदार हुई है। 88,000 के लेवल के आसपास एक बहुत हेल्दी और बुलिश कैंडल, हट्टा कट्टा कैंडल क्लोज हुआ है, वो भी इतने अच्छे रेंज के बाद। रेंज जब बन रहा था तब से ही हम लोगों का प्रिडिक्शन था कि एक बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए, इधर साइड अपसाइड और डाउन साइड। एंड अपसाइड के ज़्यादा चांसेस थे कॉज मार्केट अपर लेवल पे बहुत अच्छा होल्ड कर रहा था, राइट। तो ये सिनेरियो होता है प्राइस एक्शन में। कभी भी प्राइस अगर लोअर लेवल को बहुत ज़्यादा होल्ड करती है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं उतने ज़्यादा ही लोअर लेवल पर ब्रेक करने के। उसी तरीके से जब प्राइस अपर लेवल पे बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेती है तो उसके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि वो अपर लेवल पे ब्रेकआउट करे। इसके पीछे की प्राइस साइकोलॉजी इतनी सी है कि उसी साइड पर लोग ज़्यादा डोमिनेशन प्रेफर करते हैं जिस ट्रेंड पे मार्केट चल रहा होता है, राइट। ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट होते हैं जब मार्केट अपर लेवल पे होल्ड करता है और ज़्यादा सेलर अट्रैक्ट होते हैं जब मार्केट लोअर लेवल पे होल्ड करता है। छोटी सी इसकी प्राइस साइकोलॉजी होती है। आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लानिंग हो सकती है। सबसे पहले 88,000 फाइनली ब्रेक हुआ है। ये एक अच्छा खासा हर्डल था क्योंकि लास्ट टाइम जब टैरिफ की न्यूज़ आने वाली थी उस टाइम पर मार्केट ने इसी को अपना टॉप बना के यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। तो आपको अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना के हम लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया है। एंड इफ़ यू रिमेंबर 2 से 3 वीडियो पहले आप देखना, मैंने इसी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में प्रिडिक्शन करा था कि इस तरीके का एक पैटर्न बना के हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही पहले भी हुआ है। पिछले भी बार आप देखोगे यहाँ पर भी जब हमें जाना था तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ पैटर्न बनाया था। यहाँ पे भी जाना था तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको क्लियर दिखेगा कि इस तरीके से प्राइस पहले भी गया हुआ है। तो वही सारा सिनेरियो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आज के दिन भी मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही एक अच्छा 1 आवर में डबल बॉटम बनाया था एंड देन कंटिन्यूशन करने स्टार्ट कर दिया था और मार्केट इस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा बुलिश जा रहा है। सो येस, आज के दिन भी यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट रहेगा बुलिश ही एंड उसी हिसाब से हम लोगों को प्लानिंग भी करनी होगी। ऑलरेडी मूव आने लग गया है। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें, लुक 1 आवर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कल के दिन बिल्कुल लोअर लेवल के पास नहीं जा रहा था और ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट का कि अब मार्केट अगेन लोअर लेवल्स को टेस्ट करने ज़्यादा नहीं आ रहा है। वरना आप पिछले कई दिनों का अगर जब आप चार्ट खोल के देखो, जितनी बार भी एक टॉप लगाते वापस से टेस्ट करने आते, जितनी बार एक टॉप लगाने की कोशिश करते वापस टेस्ट करते। बट और ऐसा ये पिछले 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, पिछले आधे 1 महीने से 1.5-2 महीने से ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट को एक अच्छा कंटिन्यूएशन नहीं मिल रहा। प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस पहले बुलिश होता है, फिर प्राइस पुराने सपोर्ट्स को टेस्ट करने जाता है एंड देन कन्फर्मेशन के साथ अगेन कैरी करता है, फिर होल्ड करता है या फिर रिटेस्ट करता है एंड देन उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन करता है। तो जब प्राइस कंटिन्यू करता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए लोअर लेवल्स पे। ऐसा ना हो कि वो जितनी बार ट्राई कर रहा है उतनी बार वो डाउन साइड पे आ रहा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केट हो जाती है। वो एक प्राइस नेगेटिव साइड पर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे पिछले कई दिनों के बाद अब मैंने इतना अच्छा होल्ड देखा है और वो भी इतना अच्छा ब्रेकआउट के साथ। ये कई दिनों के कई महीनों के बाद मैं देख रहा हूँ बीटीसी के अंदर। तो ये साइन भी बताते हैं कि बीटीसी इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग हुआ पड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि आज कल में या इस हफ्ते में बहुत बड़ा पंप आ जाएगा, डंप आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट प्राइस बिहेवियर कि प्राइस देखो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है इस टाइम पे। कल के दिन भी मंडे का दिन खुलते ही मार्केट ऊपर गया एंड देन पूरे दिन मार्केट ने अपना 87,000 का लेवल देखो कितना ब्यूटीफुली होल्ड किया है। ये 87,000 का लेवल है एंड प्राइस ने इसे बहुत अच्छे से होल्ड किया है। मल्टीपल टाइम सेलर लाने की जो कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे भी कोशिश कर रहे थे, जंप आ गया, फिर इवनिंग में भी कोशिश करी उन्होंने, फिर जंप आके बॉटम बना एंड देन अप कंटिन्यू कर रहा है। तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ पड़ा है और अच्छा लग रहा है देख के कि अब बीटीसी स्ट्रांग हो रहा है। फाइनली यहाँ पर 88,000 भी ब्रेक हो गया है एंड 89,000 इज़ द नेक्स्ट हर्डल। ओवरऑल देखें तो जो मेन हमारा हर्डल है वो 89,000 के आसपास ही है और अभी मार्केट वहीं पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अब यहाँ से मार्केट क्या करता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितना मुझे लगता है कि अगर बुलिश सिनेरियो रहना है तो 87,000 इज़ द मेजर सपोर्ट।
इसी को होल्ड करे, रीटेस्ट करने आए होल्ड करे, एंड देन अगर ज़्यादा लंबा होल्ड बनाना है तो बना ले, अदरवाइज़ आज इसे ही टेस्ट करने आए और फिर रात तक या शाम तक हम लोगों को अगेन एक कंटिन्यूएशन देखने को मिल जाए। क्योंकि वन डे में तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वन साइडेड मूव भी आ रहा है और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ बुलिश हुए, अभी सिर्फ एक दिन की बुलिशनेस हमने देखी है एंड दूसरा दिन अभी स्टार्ट हुआ है। कई कई हफ्तों तक मार्केट ऊपर जाती है। अगर जिन लोगों ने एक्चुअल में 3-4 साल मार्केट को दिए हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब बुल रन आता है या फिर अप रैली आती है तो कई कई हफ्तों में आपको दिख जाता है कि प्राइस 50% ऊपर हो चुका है एंड फिर लोग कहते हैं यार हमारे सामने से प्राइस जा रहा है, हम कहाँ थे इस टाइम पे, राइट। एक्चुअल में आपने ऑब्जर्व नहीं किया और ऑब्जर्व कर लिया है तो उसके बाद आपने उसके लिए प्लानिंग नहीं करी। ये दो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आप रैलीज या फिर ट्रेड्स को मिस करते हो, राइट। तो ओवरऑल देखें तो मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो 87,000 रहेगा एंड एक सपोर्ट हमारा ये भी है जिस रेंज से हम लोग अभी अभी निकले हैं। अभी ये जो रेंज था 83 से लेके 86,000 के बीच का, ये भी एक मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट को दोबारा रिटेस्ट करने आना है तो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखने वाला होगा कि यहाँ से होता क्या है। ये सारे मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ उसको समझना। कभी भी हम अप ट्रेंड के अंदर होते हैं ना तो हम लोगों को ऐसे ट्रेड नहीं करना कि मार्केट अपना पिछला हाई ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हमें लॉन्ग करना होता है। यहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको पैसा मिलेगा या फिर एक अच्छा टारगेट मिलेगा या फिर एक अच्छा स्टॉप लॉस मिलेगा। इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट मार्केट जाता हुआ दिखेगा, राइट। इसके बजाय आप ये कर सकते हो कि आप नेक्स्ट सपोर्ट को फाइंड करो, जब मार्केट वहाँ पे आए देन जो सेटअप बने उस पर ट्रेड करो, उसकी जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। तो ये एक्चुअल में कोर एंट्रीज़ हैं। कोर एंट्रीज सबको पता होगा जिन्होंने मेरे कोर्स को किया है। जिन्होंने नहीं किया, कोर्स इज़ एब्सोल्युटली फ्री, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। तो कोर एंट्रीज पर आपको जब ज़्यादा फोकस करना होता है तब आप अप ट्रेंड के अंदर सपोर्ट फाइंड करते हो। अभी देखो मार्केट ने वन साइडेड मूव किया, सपोर्ट लिया, 87 पे लॉन्ग करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अभी इस ब्रेकआउट को देख के अगर फोमो में चढ़ जाओगे कि 89,000 आ गया भाई, मैं कहाँ एंट्री लूँ, अब आप 92,000 यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुका है। अब ये मूव सटल हो, कुछ बने, देन आप ट्राई करो, वो समझदारी है। क्योंकि प्राइस 90% ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ रैंडम करेगा। आपको 90 to 95% टाइम कोई ट्रेड असल में लेनी ही नहीं होती। आपका सारा एग्जीक्यूशन उस 5% टाइम में होता है। और मेरे कई ट्रेडर्स के बीच में मेरी ये लाइन फेमस भी है कि यहाँ पे तो आपको बैठने के पैसे मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे खाली बैठने के ज़्यादा पैसे मिलते हैं और जो हर टाइम कुछ ना कुछ एक्शन ढूंढते हैं उनका सबसे ज़्यादा लॉस होता है मार्केट में। एंड जितने भी लोग 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, चाहे उन्हें टेक्निकल्स आता हो चाहे ना आता हो, मुझे कमेंट करके बताना कि ये बात सच है या नहीं। कि जिस दिन आपने ज़्यादा ट्रेडिंग करी है, जिस दिन आपने ज़्यादा मार्केट में अपना कैपिटल एक्सपोज किया है, उस दिन आपके हाथ से पैसा जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है लोग प्रॉफिट नहीं बनाते, लोग बहुत पैसा बनाते हैं। मैं इतने सारे लूज़र्स को देखता हूँ, जो लूज़र्स इन द सेंस कि जो लॉस करते हैं। मैं इतने सारे लूज़र्स को देखता हूँ जो प्रॉफिट्स हैं उनके पीएनएल में, लेकिन इशू ये है कि वो वापस से जाके अपना सारा प्रॉफिट मार्केट को दे देते हैं। क्योंकि उनको कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है कि अगर मैंने 1000 एक ट्रेड में कमा लिया है तो एटलीस्ट मैं उसमें से 700 अपने घर लेकर आऊँ एंड अगली ट्रेड में सिर्फ 300 रिस्क लूँ। उनके माइंड में चल रहा होता है उनका पिछला $5,000 का लॉस, एंड वो सोचते हैं कि अब इस 1000 से 5,000 बहुत करीब हूँ मैं, एंड उसी चक्कर में वो ये 1000 भी लगा के गंवा देते हैं। बहुत सारी बातें। रिस्क मैनेजमेंट एक सिंगल परत नहीं है, एक सिंगल लेयर नहीं है। डीप कॉन्शियस माइंड में अगर किसी भी ट्रेडर के डीप सबकॉन्शियस में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे मेंटल ब्लॉकेज, ऐसे रॉन्ग बिलीव्स, रॉन्ग हैबिट्स के पैटर्न मिलेंगे जो बदलने ज़रूरी होते हैं। कल ही मेरे पास पर्सनल कोचिंग के लिए भी एक स्टूडेंट आए थे, तो मैंने उनको भी ये बातें समझाई थी कि आपके डीप रूट कॉजेज़ में प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सेम हैबिट बार बार रिपीट कर रहे हो, सारे रूल आपने लिख लिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर है, आपके सामने रूल लिखे हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके साथ सेम गलती हो रही है तो दैट इज़ टोटली अ हैबिट प्रॉब्लम, अ सबकॉन्शियस प्रॉब्लम, एंड आपको उस जगह पे जाके उसको ठीक करना होगा, राइट।
तो बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है जो अंदर से ठीक होती हैं, राइट। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया टॉपिक, कॉज कि मेरे को लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा लाइटिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैनल पे आई गेस मैंने इसके ऊपर इतनी लाइटिंग नहीं दी है अभी तक। ओके, तो कम बैक टू द प्राइस एक्शन। तो 1 आवर में चीज़ें किस तरीके से काम कर सकती है। सपोर्ट का वेट कर सकते हैं। आज अगर रीटेस्ट करने आता है, इवनिंग तक कुछ अच्छा बनाता है, अच्छा इन द सेंस कोई सेटअप बनाता है, तब ट्रेड लेंगे। कल के दिन मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कल के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इथेरियम के अंदर हम लोगों ने सेटअप दिया था, ये वाला। इथेरियम में मैंने आपको 2-3 दिन पहले कल ही मैंने आपको बोला था कि रीटेस्ट करके अगर जाएगा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा, लेकिन मार्केट वहाँ से वन साइडेड चला गया। देन इवनिंग में मार्केट वहाँ से, यहाँ से देखो, वन साइडेड गया, ऊपर एक छोटा सा डबल टॉप बना के रीटेस्ट करने आया। तो मैंने 50% एरिया लगा लिया कि अगर यहाँ कुछ बनता है तो आई विल टेक अ ट्रेड। लेकिन कुछ भी नहीं बना इथेरियम के अंदर। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि इथेरियम, इससे आपको समझ ही आएगा कि कैसे वेट करना होता है पेशेंसली। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले एरिया पे एक बुलिश कैंडल बना, फिर वेट किया मैंने, लेकिन कुछ नहीं बना, तो वहाँ से नीचे भी आया मार्केट। अब एक डबल बॉटम बना हुआ है, इस डबल बॉटम में भी अच्छा ट्रेड किया जा सकता है छोटा सा रिस्क लेके, इसीलिए मैंने ये बना भी रखा है इसके अंदर। तो अब जाके इसमें डबल बॉटम बना है, मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बना, इन द सेंस कि जब तक आपका प्लान के अकॉर्डिंग कुछ आए ना, आपके प्लान के अकॉर्डिंग कोई सेटअप ना बने, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। आपको अपनी एक्सपर्टीज़ पे ट्रेड करना है, मार्केट की एक्सपर्टीज़ पे ट्रेड नहीं करना। मार्केट तो कभी 10 गुना ऊपर जाएगी, कभी 10 गुना नीचे आएगी, किसी दिन कुछ नहीं करेगी, किसी दिन इतना कुछ कर देगी कि आप सोते रह जाओगे। तो आपको मार्केट से इतना ज़्यादा वो नहीं रखना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी से लगाव रखना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है कि मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज आई एम आउट, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस तरीके का एटीट्यूड ही आपको पैसा ला कर देगा। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कि इस बंदे ने कमा लिया, टेलीग्राम पे उस बंदे ने कमा लिया, आज तो इसने 6-6 सिग्नल दे दिया, आज तो उसने 2-2 ट्रेडें कर ली, या फिर मेरा ही अगर एग्जांपल ले लो कि आज तो भाई विशाल भाई ने 2 ट्रेड कर ली, मैं कुछ नहीं कर पाया, यही सेम सेटअप ले लिया। आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टाइम में सचमुच में एक ट्रेडर बनना चाहते हो और सचमुच यहाँ से इस फील्ड से पैसा कमाना चाहते हो, लिटरली इट्स यू वर्सेस यू, राइट। जब आप चार्ट्स पे जाओगे, मेरी एक बहुत अच्छी लाइन है कि चार्ट इज़ अ मिरर। जब आप चार्ट के आगे बैठोगे, आप खुद को ही देखोगे, और कोई आपके कंपटीशन में नहीं है, या फिर और कोई नहीं है सीखने के लिए। आप सबसे ज़्यादा सीखोगे भी खुद के एक्सपीरियंस से। दूसरे आपको गाइड कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन उसके बाद सारी लर्निंग आपकी अपनी है, राइट। ये लाइफ की तरह है, कोई आपकी ज़िंदगी नहीं जी सकता भाई, आपको खुद जीनी पड़ेगी। मशवरे सब दे देंगे कि ऐसे जीना है, वैसे जीना है, ये बेहतर है, वो बेहतर है, हमारे बड़े हमें बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन इशू ये है कि दिस इज़ आवर ओन स्ट्रगल। ये लाइफ जो है, ये हमें पर्सनली एक्सपीरियंस करके ग्रो करनी होती है। तो ट्रेडिंग भी ऐसी है, हर कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता है, हर कोई आपको लर्निंग दे सकता है। मेरी तरह कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको विजडम भी दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड इट्स योर फाइट, राइट। आपको खुद ही बैठ के ये सब करना है। तो इसीलिए कभी भी करो, अपने सेटअप पे करो, अपनी एक्सपर्टीज़ पे करो, दूसरे से सीखो कि उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, वो कैसे कर रहा है, ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए, राइट। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड मैप चाहिए ही होता है, लेकिन करो खुद की, राइट। तो ये था, 1 आवर के अंदर इन चीज़ों का वेट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए सपोर्ट का वेट करेंगे, एंड लॉन्ग के लिए क्यों सपोर्ट का वेट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस पे लॉन्ग करना एक स्मार्ट आइडिया नहीं होता। इसीलिए हम वेट करते हैं कि मार्केट आए, सपोर्ट पे कुछ बनाए, तब निकले, तब हम लोगों को उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है पैसा बनने का, राइट। ये बीटीसी की आज की अपडेट होगी। वीकली कैंडल एक बार देख लेते हैं कि क्या हम लोगों का सिनेरियो अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। जो हम लोगों ने कल बात करी थी कि वीकली कैंडल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो देखोगे तो अभी भी नहीं है। वीकली कैंडल में तो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 90,000 इज़ द रेजिस्टेंस, ये एरिया 90,000 89,000। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। बाकी वीकली में तो मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जब तक मार्केट यहाँ क्लोज ना करे, होल्ड ना करे, तब तक कंटिन्यूएशन थोड़ा मुश्किल है, एंड हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करने और आ जाए, राइट। तो ये वीकली को तो देख के ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी इतना लंबा नहीं सोच रहा हूँ, डेली में चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आज अगर रिजेक्शन आना भी होगा तो 88,000 89,000 इज़ द लेवल, यहीं कहीं से आना चाहिए, एंड हो सकता है फिर से रिटेस्ट करने आ जाए इसको, जो हम लोगों ने 1 आवर में बात करी थी, राइट। मैं आपको एवक्स की ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी। मैंने कल के दिन आपको रात को एवक्स का ट्रेड दिया था। आप टाइमिंग चेक करोगे तो 10:23 PM, राइट, नाइट का 10:23 PM का ये ट्रेड था।
एंड क्या सिनेरियो था मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। बहुत क्विक ट्रेड था, छोटा ट्रेड था, एंड इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा होल्ड भी नहीं किया। आप देखोगे ये डबल टॉप बना था रेजिस्टेंस के आसपास, एंड कई सारे लोग कह रहे थे कि सर इसकी क्लोजिंग बहुत नीचे आई हुई है, और ये वही आपको मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। कल के वीडियो में ना एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का, उन्होंने कहा था कि क्या टीपीएसएल से पहले जब रिवर्सल आता है तो क्या हम उसको बीच में क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि स्टार्टिंग एज अ बिगनर ये हरकत नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको डिसिप्लिन पे स्टिक रहना चाहिए ताकि एटलीस्ट आपका माइंडसेट बने। लेकिन वंस अगर आपको 2-3 साल हो गए, आप एक्सपर्ट हो, तब आप इसे अपने बिजनेस की तरह मैनेज कर सकते हो। तो क्लोजिंग भले नीचे आई थी, लेकिन जब मार्केट यहाँ से डबल टॉप बना रहा था मैंने तभी इसमें एंट्री कर लिया था। एंड इवन आप जाके पिक्चर भी देखोगे तो पिक्चर के अंदर भी मार्केट में क्लोजिंग आने में 7-8 मिनट बचे हुए थे। इफ़ यू सी हेयर 7-8 मिनट बचे हुए थे, एंड उसी टाइम पे मैंने एंट्री ली थी। जब आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो या फिर आपको एक लंबा चौड़ा टाइम हो जाता है उस फील्ड में, तो आपकी इंट्यूशन बिल्ड होते हैं, राइट। ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है, लेकिन समझना आपके इंट्यूशन बिल्ड होते हैं। उस इंट्यूशंस पर आप एक्शंस लेते हो। जो बंदा क्रिकेटर है या जो किसी स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखते हैं या फिर कोई भी फील्ड के अंदर है, उनको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी कि ओवर द ईयर्स हम एक इंट्यूशन बिल्ड कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे हम पहले ही हल्का सा रियलाइज़ कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, राइट। बॉल कहाँ आने वाला है या फिर गाड़ी कहाँ से आने वाली है, या फिर इस पेशेंट को देखते ही समझ आ जाना कि इसको क्या इशू है। तो ये इंट्यूशन बिल्ड हो जाते हैं प्रोफेशनलिज्म के अंदर। जब आप एक प्रोफेशन के अंदर इतना लंबा जाते हो तो ये उन्हीं इंट्यूशन के रिजल्ट्स होते हैं कि क्लोजिंग आने से पहले थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यस नेगेटिव हो रहा है एंड ले लेना चाहिए छोटा सा रिस्क। तो यहाँ पे बहुत छोटा रिस्क था, 1:2 आज मॉर्निंग के अंदर हिट हुआ, 400-450 डॉलर ही बनाया। ओब्वियसली मैं ऑल्ट कॉइन में इतना रिस्क नहीं लेता, दैट्स वाई, लेकिन सेटअप बहुत अच्छा था। इसी तरीके का डबल टॉप आपको याद होगा एवॉक्स में हमने बहुत पहले भी डबल टॉप लिया था, जहाँ से हम लोगों ने पूरी रैली कंटिन्यू की थी। ये वाला डबल टॉप था, और वो भी चढ़ते अप ट्रेंड के अंदर लिया था क्योंकि सेटअप बन रहा था, रिस्क छोटा था। तो मैंने सोचा कि लेट्स गो। उसके बाद आपको याद होगा 2 दिन मार्केट ने होल्ड किया, एंड फिर तीसरे दिन बहुत अच्छा डंप आया था। एंड फिर जब ये रिवर्सल हो रहा था तब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज की। मार्केट उसके बाद बहुत नीचे आया था, लेकिन फिर हम लोगों ने उस पर ट्रेड आगे कंटिन्यू नहीं किया था, राइट। तो ये वाला भी एक चढ़ते अप ट्रेंड के अंदर डबल टॉप एवॉक्स के अंदर हमने पकड़ा था, एंड ये वाला भी कुछ सेम ही पकड़ा था, राइट। तो इसके अंदर की बुकिंग मैंने आज करी थी, और उसका भी मैंने आपको आज स्क्रीनशॉट डाल दिया है इसके अंदर, राइट। एंड फिर मैंने आप लोगों को ये भी डाला था, अपडेट दिया था कि बीटीसी ने ब्रेकआउट कर दिया है, एंड बीटीसी में भी डबल बॉटम बहुत अच्छा बना था। इफ़ यू सी ये डबल बॉटम 87,000 के सपोर्ट पे बना था, बहुत अच्छा बना था। लेकिन इसको मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया? ओब्वियसली मैं एवॉक्स की ट्रेड में था, तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड कि क्या मुझे, मतलब ये मेरे रूल्स में ही नहीं है कि मैं एक ट्रेड क्लोज करके सडनली दूसरा ट्रेड प्लांट कर लूँ। तो इसीलिए मैंने उसको ट्रेड को अवॉइड ही किया, बिकॉज मेरे को लगता है कि हर सिचुएशन में अगर आपको 50-50 भी है ना, तो ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है, राइट। जब आपके पास कन्विक्शन नहीं है, एज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ट्रेड को अवॉइड करना बेटर है। क्योंकि आप देखो मार्केट रोज़ अपॉर्चुनिटी देती है, यहाँ डबल बॉटम मिल जाएगा, यहाँ डबल टॉप मिल जाएगा, यहाँ स्टार मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा, यहाँ पे रीटेस्ट का सेटअप मिल जाएगा, 50% का सेटअप मिल जाएगा, यहाँ डबल बॉटम हैमर रीटेस्ट मिल जाएगा। मैं आपको डेली 5 सेटअप गिनवा सकता हूँ, और अगर जितने लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं 15 मिनट्स 5 मिनट्स, उनको तो डेली 15 सेटअप मिलते हैं। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, ट्रेड सेटअप्स की कमी नहीं है, आपके कैपिटल की कमी है। तो इसीलिए आप कैपिटल बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हर सेटअप पे कोई ना कोई ट्रेड लेते रहें। कल के दिन मैंने आप लोगों को 2-3 ऑल्ट कॉइन की भी अपडेट दी थी कि इथेरियम के अंदर भी अच्छा, ये सोल के अंदर इतना ज़्यादा सही नहीं दिख रहा है क्योंकि सोल ओवरबॉट दिख रहा है। कल का अपडेट चेक करना, बहुत अच्छा अपडेट था। ऑल्ट कॉइन अपडेट करके उसमें एक टाइम स्टैम्प होगा, उसको चेक करना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोल के अंदर काफ़ी ये ओवरबॉट एरिया लग रहा है। ओवरबॉट इन द सेंस कि ऑलरेडी बहुत मूव आ गया, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। देखो ट्रेडिंग को कभी भी कॉम्प्लिकेट मत करो, और जो चीज़ कॉम्प्लिकेट लग रही है देन आप ऐसे बंदे के पास जाओ जो उसे सिंपली आपको समझा सके, राइट। वो कहते नहीं है कि अगर आपको मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो दिक्कत आप में नहीं है, दिक्कत आपको पढ़ाने वाले टीचर के अंदर है। इसीलिए अगर आपको ट्रेडिंग भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो फिर दिक्कत मुझ में है, राइट। तो इसीलिए ट्रेडिंग को रखो सिंपल, अपनी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे कल के दिन हम लोगों ने क्या बात करी थी कि सोल ओवरबॉट लग रहा है, ओवरबॉट इन द सेंस कि ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो इसमें इतना लंबा नहीं देख रहे हैं कि बुलिश चला जाए, हो सकता है रिट्रेस करने आए या फिर यहाँ पे एक होल्ड बनाए। ये दो बात करी थी हम लोगों ने। एवक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि यस मूव आ सकता है, कल एवक्स के अंदर उसके बाद मूव बहुत तेज़ आया भी था। यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको बताया था कि एवक्स के अंदर अच्छा मूव आ सकता है, बन रहा है, एंड उसके बाद बहुत अच्छा मूव आया था। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या प्लान हो सकता है। अभी तो मार्केट यहाँ पे होल्ड देने की कोशिश कर रहा है, एनालिसिस को हाइड कर लेते हैं। लुक, ऊपर से जब से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट मिला, ये रेजिस्टेंस अब अच्छा बन गया। अगेन ट्राई कर सकता है रेजिस्टेंस के आसपास जाने की, लेकिन अगर बीटीसी रिजेक्ट होता है देन सिनेरियो टोटली चेंज हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक इस तरीके का डबल टॉप बन जाएगा, तो वो सिनेरियो पे नज़र रखनी इंपॉर्टेंट है। डॉज में मैंने आपको बताया था कि यस डॉज बहुत अच्छा बना हुआ है, इस टाइम भी डॉज अच्छा बना हुआ है, स्टॉप लॉस छोटा सा है लेकिन अच्छा मूव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो डॉज का 0.17 डॉलर्स तक का है, जो कि कल भी हम लोगों ने बात करी थी। सोल ओवरबॉट था, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। इथीरियम में काफ़ी अच्छा मूव अभी तक नहीं आया है, जब से भाई बाइबिट में इथीरियम के हैक होने की न्यूज़ आई है। लिटरली आप देखोगे कि इथीरियम का प्राइस एक्शन टोटली चेंज हो गया है। बीटीसी थोड़ा गिरेगा, इथेरियम पूरा गिरेगा, इस तरीके की चीज़ें होने को हो रही है इसमें। बल्कि इतने बड़े बड़े मूव आए हैं बीच में, लेकिन वो सारे के सारे रिवर्स हो गए हैं। अब देखो जितना मूव आ रहा है, लेकिन अगर इथेरियम स्ट्रांग है ना, तो एक चीज़ समझना कि मार्केट बहुत ज़्यादा इसमें वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है। एंड जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जब भी किसी भी प्राइस एक्शन में वॉल्यूम श्रिंक होता है उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आना होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर और होल्ड करता है तो अपसाइड या डाउन साइड में बहुत बड़ा मूव आएगा, उसके लिए प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, राइट। मैं तो अपनी आई रखूँगा इथेरियम के ऊपर, बिकॉज इट्स सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन इन द मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एंड यूज़ केस के अकॉर्डिंग भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इथेरियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपैटिबल है, तो ऐसा तो नहीं है कि डूब जाएगा या फिर कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो प्राइस एक्शन इसका बीटीसी से ही मिलता जुलता है, राइट। बाकी बीटीसी बहुत हेल्दी मूव कर रहा है, अच्छा लग रहा है, फाइनली रिवर्सल जैसा कुछ देखने को मिल रहा है। इससे पहले इतना कॉन्फिडेंट रिवर्सल आया नहीं था इस रैली में। बीच में ये ट्रम्प के न्यूज़ वाले, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, ये तब के न्यूज़ वाला आई थिंक मूव है। उसके बाद आप देखोगे ये वाला दिन जब स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया था, ये वाले दिन का मूव है। तो कभी भी आप देखो होल्ड नहीं कर पा रहा प्राइस, ऊपर गया नहीं होल्ड कर पाया, ऊपर गया नहीं होल्ड कर पाया। यहाँ पे भी धीरे धीरे जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर हम लोगों ने उसे ट्रेंड लाइन बना के ब्रेक करके नीचे कर दिया। अब ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मार्केट ने नीचे से बॉटम भी अच्छा बनाया, ऊपर होल्ड भी अच्छा किया है एंड कंटिन्यू भी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से यूँ जाने वाले हम लोग, हो सकता है रिटेस्ट करके जाएं, फिर धीरे धीरे होल्ड करके जाएं। ज़रूरी ये है कि ऊपर जाना है तो सपोर्ट होल्ड करने पड़ेंगे। मार्केट अपने सपोर्ट्स ब्रेक नहीं कर सकता, राइट। नीचे आना है तो रेजिस्टेंस होल्ड करने पड़ेंगे, और देखो मार्केट ने कितना ब्यूटीफुली अपने रेजिस्टेंस को होल्ड किया है। अब अगर ऊपर जाना है तो भाई सपोर्ट तो होल्ड करने पड़ेंगे। अब यहाँ से सपोर्ट ले ऊपर जाए, फिर दूसरा सपोर्ट होल्ड करे, फिर ऊपर जाए, फिर दूसरा। दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। मैं कभी आप अपना यूट्यूब लगाना भूल गया, मैं लगा के एक कट बीच में लगा दूंगा ताकि आप लोगों का कमेंट सेक्शन पढ़ सकूं। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। राज शुक्ला कह रहे जी सर, एंड उदय भाई कह रहे सर यू आर ग्रेट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूके। थैंक यू वेरी मच भाई। इंपॉर्टेंट सीक्रेट प्लीज़ स्पॉट का भी बता दे थोड़ा टाइम निकाल के, उसमें हम कब बाय करें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। स्पॉट का बहुत सिंपल है बेटी। स्पॉट के लिए आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप कहाँ पे, पहले तो आपका बजट पूरा तैयार होना चाहिए स्पॉटिंग के लिए कि आप कितना कितना स्पॉट में रखोगे, क्या आपका रिस्क रहेगा। कई लोगों को लगता है कि स्पॉट में स्टॉप लॉस नहीं होता, बिल्कुल होता है, और जितनों को लगता है वो गलत लगता है। स्पॉट में भी स्टॉप लॉस होता है। एवक्स अच्छा दिख रहा है, एवक्स को आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो, अपना 10% क्वांटिटी से थोड़ा सा बाय कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो इन एरियाज़ के आसपास। और अगर आप डॉज कॉइन को देखोगे, डॉज कॉइन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बाय करके 5% का बाय करके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और इनमें टारगेट रख सकते हो 10 से 15% या फिर 8 से 9% का टारगेट रख सकते हो। सोल अभी के लिए तो नहीं, लेकिन ये सोल अगर रिटेस्ट करने आता है देन यहाँ से कुछ बन के जाता है तो यहाँ पे बाय करके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बहुत अच्छा काम हो सकता है सोल के अंदर भी। इथीरियम देखोगे, इथीरियम थोड़ा सा बाय कर लेना चाहिए, ऑलरेडी बहुत डाउन है।
एक ये भी चीज़ होती है ना कि कुछ सेटअप नहीं बन रहा लेकिन ऑलरेडी प्राइस बहुत डाउन है, तो 60-70% प्राइस डाउन है। सो इथेरियम भी 15% क्वांटिटी से बाय कर सकते हो। बिटकॉइन को बाय करने के लिए देख सकते हो, अगर अगेन रिटेस्ट करने आए 84,000 के आसपास देन बाय करने के लिए देख सकते हो। रेजिस्टेंस पे खुले बाय करना अभी मेरे को ठीक नहीं लग रहा, लेकिन येस आप हल्का सा बाय करने का सोच सकते हो, 5% 4% का, राइट। तो ये क्वांटिटी को मैनेज करना स्पॉट में इंपॉर्टेंट है। सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि स्पॉट में सेटअप इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना मैनेजमेंट वैल्यूएबल है, राइट। ये चीज़ समझना, स्पॉट टोटली एक इन्वेस्टमेंट है, वो ट्रेडिंग में नहीं आती है ज़्यादा, वो एक इन्वेस्टमेंट में आती है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली होती है एंड मैनेजमेंट के साथ होती है। ट्रेडिंग जो होती है वो एज पे होती है कि मेरा एज क्या है, मेरा सेटअप कौन सा है, मेरा टारगेट स्टॉप लॉस क्या है, ट्रेडिंग उस पर हो जाएगी। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग एज अ इन्वेस्टिंग आपकी होने वाली है स्ट्रैटेजी पे और मैनेजमेंट पे। तो उन दो चीज़ों पे आपको मास्टरी करनी है, बाकी चार्ट से इसका जितना लेना देना नहीं है, राइट। अभिनव पूछ रहे हैं डॉज मैंने भी सर ब्रेक इवन पे निकाला आपके साथ, आपका ट्रेड मैनेजमेंट कमाल का है। थैंक यू भाई। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज मोर इजी देन क्रिप्टो, जस्ट ओपन द ट्रेड वन मंडे एंड सेल एट फ्राइडे, सिंपल। आई थिंक ये एक सरकैज़म है। विशाल भाई यू आर ग्रेट, इतना सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं समझाता, हम बिगिनर्स को भी प्लानिंग समझ आ जाती है। थैंक यू वेरी मच प्रशांत भाई। एंड मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को एक्सप्लेन करूँ एंड बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूँ, सो एवरी वन कुड अंडरस्टैंड दैट कि हाउ मार्केट वर्क्स, हाउ ट्रेडिंग वर्क्स एंड हाउ टू मेक मनी इन दिस, राइट। बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पैसा नहीं बनता, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है एंड आपके अलावा कोई पैसा यहाँ आपको बना के दे नहीं सकता। 2-4 सिंपल रूल होते हैं, 2-4 सिंपल स्किल्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर सालों साल लगे रहते हैं तो पैसा बहुत अच्छा बनता है, राइट। 10 चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, 1-2 चीज़ों को मास्टर करने पे ध्यान देना है, राइट। सो आप लोगों की भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट को फीचर भी करूँगा एंड हम कोशिश भी करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।